टाइम अपने पास में उतना है नहीं, तो अपन सीधा मुद्दों की बात करेंगे, समय को बर्बाद नहीं करेंगे, है ना। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं। लाइव भी चल रहा है, रिकॉर्डिंग भी चल रहा है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको कुछ चीज़ों को बताता हूँ, कुछ चीज़ों को समझाता हूँ। आज मैं आपको छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में बताऊँगा, छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में कि यहाँ वर्षा कैसे होती है, यहाँ धूप गर्मी कैसे आता है, यहाँ पे क्या क्या प्रश्न इससे डील होगा, कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पे बनने वाले हैं, उन सब तथ्यों को अपन यहाँ पे डील करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं लाइव आया हूँ, लाइव ले रहा हूँ, जबकि लाइव से मुझे कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन फिर भी ले रहा हूँ। लेकिन चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड भी क्लास प्रोवाइड कराऊंगा। लाइव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, तो आप लोगों को निश्चिंत होकर के सुनना है, देखना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए जैसे क्वेश्चन नंबर 6 से अपन स्टार्ट अगर करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 से, क्योंकि 1 से भी अगर करूं तो 1 से कर सकता हूं, लेकिन आप लोगों को सुनाई देगा कि नहीं, चलो मैं फिर भी बता देता हूं, दिखाई नहीं देता है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा ना छोटे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, और इसका CGPSC ने प्री में पूछा था, और यहाँ पे PSC ने जो गलती किया वो भी बताऊँगा। देखिए इसमें कुछ वाक्य है, 3 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांश दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है। 2020 के CGPSC प्री में क्वेश्चन पूछा था, तो एक ये लिखा कि दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवाओं के द्वारा होता है, पहला। दूसरा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है, ये उन्होंने लिखा। और तीसरा, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता और समुद्र के सतह के ऊंचाई के द्वारा मुख्य रूप से प्रभावित करती है। तो इसमें से आपको सही कौन कौन सा है ये बताना है। तो इसका आंसर देखो, ये क्या बोल रहा है, तो खाली सुन लो क्योंकि वहाँ से दिख रहा होगा कि नहीं लाइव में। पहला बोल रहा है 1 और 2 सही हैं, ये और ये। दूसरा बोल रहा है कि 1 और 3 सही हैं। तीसरा बोल रहा है केवल 2 और 3 सही हैं। चौथा बोल रहा है 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। तो इसका देखो PSC ने क्या किया, इसका आंसर वो गलत ले लिया, उन्होंने आंसर बी ले लिया। बी कैसा, बी में क्या है, 1 है और 3 है। तो एक में क्या लिखा है, छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः दक्षिण पूर्वी मानसूनी हवा से होता है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो वर्षा होती है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से होती है। बट PSC ने इसको ले लिया, और आप इसको जहन में डाल लें कि PSC ने इसको लिया तो था, लेकिन सही आंसर क्या है, तो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं से छत्तीसगढ़ में वर्षा अधिकांशतः होती है। तो भी इसको PSC ने लिया था, आप लेना मत, बाद में वो अमेंडमेंट हो गया, ठीक है। इस बात को बताना मेरा जिम्मेदारी, इसलिए बता रहा हूँ। दूसरा, छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग समशीतोष्ण जलवायु के अंतर्गत आता है लिखा है, जो कि गलत है, ठीक है। समशीतोष्ण में नहीं आता, उष्णकटिबंधीय के अंतर्गत आता है। तीसरा, छत्तीसगढ़ में तापमान के वितरण को समुद्र की निकटता और समुद्र के सतह से ऊंचाई मुख्य रूप से प्रभावित करती है। जाहिर सी बात है कि जो टेम्परेचर है उसका जो वितरण होगा वो समुद्र की निकटता और समुद्र के सतह की ऊंचाई इससे प्रभावित होगी। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट PSC ने गलत को भी सही ले लिया था, बाद में इस पर हमने दावा पत्ती लगाया था, ठीक है। तो ये दक्षिण पूर्वी नहीं होता, दक्षिण पश्चिम मानसून से छत्तीसगढ़ में वर्षा होता है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, मेरे ख्याल से ये दिख रहा होगा। ये कब पूछा गया था, देखो इसको CGPSC के SEE 2021 में पूछा था स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पूछा था। तो क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब तुमको बताना है थलेस, सोचो, तुम लोगों को दिख रहा है ना ये चीज़ें। देखिए, छत्तीसगढ़ के जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये तुमको बताना है। पहला, छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती, पहला चीज सत्य को बताना, ठीक है। दूसरा, छत्तीसगढ़ का पश्चिमी भाग पूर्वी भाग से अधिक आर्द्र है, ये भी सुन लो। तीसरा, छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से होता है। चौथा, तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थलेस C, इसका C हो जाएगा बेटा। आप सभी लाइव वाले देखो, लाइव में क्लियर नहीं दिखता, इसीलिए मैं इसको वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, है ना। तो ये इसका आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का आपको चयन करना है, ठीक है, और आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा, आप लोग बताना। पहला कथन 1,
छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती ही, ये सीजीपीएससी ने असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर में पूछा था। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है और क्वेश्चन को सुन लो। छत्तीसगढ़ में पहला कथन बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती हैं। कथन 2, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की अरब शाखा से अधिकतम वर्षा होता है। ये 2 प्रकार का स्टेटमेंट है, तो इसमें आपको आंसर करना है 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, बी कथन 1 और कथन 2 दोनों असत्य है, तीसरा कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है, और चौथा कथन 1 असत्य है परंतु कथन 2 सत्य है। अब आप आंसर करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। पहले एक बार कथन को पढ़ो। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनें चलती है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की अरब शाखा से क्या होता है, वर्षा होता है। तो ये दोनों कथन को आपने सुना और पढ़ा। अब आंसर करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का। ठीक है, मैं आंसर का वेट कर रहा हूँ। आंसर करो बच्चों, इसका आंसर बताओ क्या होगा आंसर। तीसरा का बताओ राजू जी, तीसरा का बताओ बेटा। तीसरा का क्या होगा, तीसरा का बताइए। एक बार क्वेश्चन को और आप पढ़ लो, फिर उसके बाद में आप लोग आंसर को बताइएगा। बताइए बताइए, स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट को पढ़िए, फिर आपसे आराम से बनेगा, आराम से बनेगा आपसे। कोशिश करिए, बताइए, सबका कमेंट आना चाहिए जितने भी हो। अरे कम से कम एक बच्चे को भी फायदा होगा तो मुझे खुशी होगा। तीसरा का सी राजू, तीसरा का सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तीसरा का सी ही सही आंसर है। वेरी गुड बेटा, बहुत सही है। ठीक है, इसका आंसर सी होगा। छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती, सही बात है। शीत ऋतु में उत्तर पूर्वी हवाएं यहाँ प्रवेश करती है, उत्तर पूर्वी हवाएं आती है। दूसरी बात ये बोल रहा है कि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवन की अरब शाखा से, तो अरब शाखा यहाँ पे गलत है। यहाँ पे मुख्यतः बंगाल की खाड़ी से क्या होता है, यहाँ पे अधिकतम वर्षा होता है। ठीक है, तो सी क्या है, कथन 1 सत्य है परंतु कथन 2 असत्य है। एकदम सही, तीसरा एकदम सही है राजू, बहुत सही आंसर दिया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो लाइव नहीं आ पाए हैं वो रिकॉर्डेड क्लास को इसको देख लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब इसके अनुसार इसका बताना, क्वेश्चन नंबर 4 का, कर्क रेखा की स्थिति के अनुसार छत्तीसगढ़ किस कटिबंध में आता है। अब आपको बताना है उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध, बी उष्ण कटिबंध, सी शीतोष्ण कटिबंध, और डी शीतोष्ण और ध्रुवीय कटिबंध। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत हो, इसमें उष्ण कटिबंधीय जलवायु छत्तीसगढ़ में आती है। आप उसी को आंसर बी को ले लेना। 5वां का बताना है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको करना है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी है, ध्यान से समझो। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का क्या कारण है। ठीक है, तो आप बताइए छत्तीसगढ़ में गर्म और आर्द्र जलवायु क्यों देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखिए आई लिखा नहीं है, ये आर्द्र है। ठीक है, अब देखिए पहला, मकर रेखा से इसकी निकटता, भूमध्य रेखा से इसकी निकटता, और दक्कन पठार से इसकी निकटता, और कर्क रेखा से इसकी निकटता। बताइए सही आंसर क्या है छत्तीसगढ़ में। सही आंसर बताओ बच्चों। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु गर्म और आर्द्र होने का कारण क्या है, कर्क रेखा से इसकी निकटता। और आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूं कि जब भी बात आती है कर्क रेखा की, तो इस बात को अपने जहन में, अपने नॉलेज में डाल लीजिए कि छत्तीसगढ़ में, कल ही एक बच्चे ने कमेंट किया था सर, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस हिस्से से गुजरती है। आप लोगों को पहले ही मैं बता दूं, रफली मैंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ को ड्राव कर दिया। तो ये छत्तीसगढ़ का जो उत्तर वाला पोर्शन है, ये चारों जिलों से हो करके कर्क रेखा ऊपर के हिस्सों से गुजरती है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, और देखिए कई बार ऐसा पूछा है कि छत्तीसगढ़ में
कई बार आपने देखा होगा कर्क रेखा के कारण गर्मी आती है ना, इस चीज़ को, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। यहाँ का जितना भी जिला है कर्क रेखा से प्रभावित हो रहा है, तो इसलिए इस पे ज़्यादा आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसका आंसर को ध्यान में आप रख के क्या करें, चलते रहें। और अगला जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर आप मुझे कमेंट करके देंगे। देखिए इसको बताइए, तो ये बहुत मज़ा आएगा। सीजीपीएससी प्री ने पूछा था 2011 में, देख लो 2011 में आया है। पिछले 15 सालों का प्रश्न मैं आपके बीच में रखा हूँ। निम्नलिखित में कौन एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? इनमें से कौन सा जलवायु है जिसका फैलाव छत्तीसगढ़ में ज़्यादा देखने को मिलता है? इसका आंसर आप बताओगे मुझे, पीएससी ने जो लिया था मैं वो बताऊंगा, ठीक है। तो आर्द्र दक्षिण पूर्व, या उपाद्र संक्रमणीय, या उपाद्र तटीय, या उपाद्र महाद्वीपीय। तो सीजीपीएससी ने इसका जैसे ही क्वेश्चन पूछा तो इसका आंसर क्या लिया था, और कौन से प्रश्न में पूछा था? सीएमओ में पूछा था 2010 को, चीफ मेडिकल ऑफिसर के क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन जो है आया था सीएमओ में। तो सीएमओ का जब भी क्वेश्चन पूछा था इसका आंसर पीएससी ने रिलीज़ किया था, और इसका आंसर क्या लिया था? तो उन्होंने उपाद्र महाद्वीपी लिया था, ठीक है। तो इस बात को याद रखना, उपाद्र महाद्वीपी। और हाँ प्लीज़ साथ में पेन और कॉपी लेके चलें। जब आप पेन और कॉपी लेके चलते हैं, कुछ भी थोड़ा अटपटा क्वेश्चन आता है, मैं पहले कठिन को इसलिए करा रहा हूँ, जब मैं जनजाति पढ़ाऊँगा, जब मैं कला संस्कृति पढ़ाऊँगा, मैं छत्तीसगढ़ का इतिहास पढ़ाऊँगा, तब मज़ा आएगा, देखना इतना मज़ा आएगा। अभी ये थोड़ा बोर लगता है, लेकिन बोर लगने नहीं दूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको बोर ना लगे। इस लाइव क्लास में आपको अच्छा ही लगेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब देखिए छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो। आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। ये भी पूछा था सीजीपीएससी के FSO 2015 में पूछा था, ठीक है। तो आपको इसका आंसर करना है बच्चों, आपको बताना है कि हमारे छत्तीसगढ़ जो राज्य है उसकी जलवायु सामान्यतः कैसी है। शीत आधारित है, शुष्क है, या मानसून आधारित है, या आर्द्र आधारित है? आप बताइए छत्तीसगढ़ की जलवायु किस पे आधारित है? बताइए, कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी प्रधान है बताइए, बताइए छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में बताइए। क्वेश्चन का आंसर करो, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करो, हाँ ना। इसका सारा कुछ आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगा, डरने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दो, 7 का आंसर करो। 7 का तुषार, वेरी गुड तुषार। श्रेया वेरी गुड बेटा। इलेश वेरी गुड, वेरी गुड। विद्या विद्या एक बार और सोचो बेटा, एक बार रिव्यू करो और बताओ, और देखो, और कौन? लीलेश, इलेश देखो। छत्तीसगढ़ की जलवायु क्या होगी? इलेश तुम कोचिंग कहीं और कर रहे हो लेकिन आंसर गलत कर रहे हो। कोचिंग दीपक सर से पढ़ो, आंसर गलत नहीं करोगे और धाए सॉल्व करोगे, धाए सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। इसीलिए पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। और छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में मैंने क्या बताया था आपको, जैसे कि कल ही मैंने आप लोगों से छत्तीसगढ़ में चर्चा किया था। छत्तीसगढ़ एक क्या है, तो छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है ना। छत्तीसगढ़ क्या है? छत्तीसगढ़ की मुख्यतः जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? कृषि पे आधारित है। और कृषि किस पे निर्भर होता है? मानसून पे, वर्षा पे। तो छत्तीसगढ़ के बारे में यहाँ पे क्या लेना है आपको, यहाँ की जलवायु के बारे में क्या लेना है, तो वर्षा आधारित अर्थात मानसून आधारित जलवायु छत्तीसगढ़ में लेना है, ना कि शुष्क। इलेश, इज दैट क्लियर बेटा? ठीक है, कोचिंग कहीं से भी आप लो, लेकिन अगर आप हमारा पढ़ रहे हो तो इसको नोट कर लेना और बताना छाती ठोक के कि इसमें सीजीपीएससी ने सीएमओ में 2010 में आंसर सी को लिया है, मानसून आधारित। ठीक है, इसलिए आपको भी आंसर सी लेना है। अब देखना, इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से घुमा के पूछ रहा हूँ। इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो बच्चों। विद्या देख बेटा इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। इस राज्य की जलवायु कैसी है? इस राज्य की जलवायु देखो, एक तरफ लाइव चल रहा है, एक तरफ रिकॉर्डेड चल रहा है। जिसको जो चीज़ अच्छा लगे, जिसको रिविजन करना है, वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड वीडियो को देख लेगा, और जिसको लाइव पढ़ना है वो लाइव को देखो। ठीक है, देखो इस राज्य की जलवायु कैसी है, कैसी जलवायु है। अब यहाँ पे समशीतोष्ण है, या उष्णकटिबंधीय जलवायु है, या अल्पाइन है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहाँ पे इलेश तुम आंसर बताओ। राठौर जी आंसर बताओ, इस राज्य की जलवायु कैसी है? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दो, बताओ।
फटाक से टाइपिंग करो। तुम लोग भी जो आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, जो लाइव नहीं आ पाए हैं उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो का सुविधा किया गया है। तो रिकॉर्डेड वीडियो देखने वाले भी पढ़ते पढ़ते आंसर मारा करो फटाक से। इससे होता क्या है, चीज़ों को आप इजीली याद कर पाते हो, चीज़ें आप इजीली कनेक्ट कर पाते हो। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर किए रहते हो तो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, आपके नॉलेज में, आपके जहन में होता है और आप उसे गलत नहीं करते। आपको याद आ जाता है कि दीपक सर का एक बार मैं रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में देखी थी या देखा था, तो दीपक सर ने ये आंसर बताया था, इसका आंसर यही है। वो आपके दिमाग में क्या करेगा, आपको पिन करेगा, आपको क्लियर कर देगा, आपको टच करेगा, आपको बोलेगा कि इसका आंसर क्या सही है। इसीलिए पढ़ो ऐसा कि पढ़ा सको। या तो मैदान में उतर रहे हो तो पूरे शाम दाम दंड भेद के साथ उतरो, या तो भैया मैदान में ना उतरो। लाइव वालों रिकॉर्ड वालों दोनों को बता रहा हूँ, अगर मैदान में उतरना है तो अच्छे से आप क्या करो, कमेंट करो। जैसे युद्ध को जीतना है तो बिना औजार के आप नहीं जीत सकते, लेकिन औजार से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो युद्ध में जीतने के लिए रणनीति महत्वपूर्ण होता है। तो रणनीति मजबूत बनाओ, ठीक है। इस राज्य की जलवायु कैसी होती है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का बी, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 का आपने बी ले लिया, ठीक है, और 7 का मानसून आधारित ले लिया। क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर हमें बताएं, तब मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का देखो, छत्तीसगढ़ की जलवायु के बारे में पीएससी ने इसको पूछा था। असिस्टेंट प्रोफेसर 2016 में इसको पूछा है। इस क्वेश्चन को जब 2016 में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था सीजीपीएससी के द्वारा, उस दौरान एक क्वेश्चन आया था, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है। अब यहाँ पे समझना, उष्ण है, आर्द्र है, उष्ण और आर्द्र है, या अत्यधिक शुष्क है, क्या लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन के पैटर्न के हिसाब से सॉल्व करो। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन का पैटर्न दिख रहा है ना, उसके हिसाब से उस समय आपने मानसून आधारित सॉल्व किया था, अब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, उस हिसाब से आंसर सॉल्व करके बताओ। तो यहाँ पे याद रखेंगे इसका आंसर पहले आप लोग बताओ, फिर मैं बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की होती है। कमेंट फास्ट, कमेंट करो, फटाफट कमेंट करो, ठीक है। और एक चीज़ और, जो रिकॉर्डेड क्लास को मेरे देख रहे हैं, डेली लाइव ऐसी क्लास होगा जिसका रिकॉर्डिंग भी मिलेगा, लाइव भी मिलेगा। लाइव वाले आंसर करो, लाइव वाले आंसर करो। जैसे ही लाइव क्लास को अपलोड करूंगा, सारे आप लोगों का चैटिंग डिलीट हो जाता है। भगवान जाने क्यों ऐसा होता है। लाइव में तो पूरा चैटिंग भरा पड़ा रहता है, 100, 150, 200। जहां अपलोड करता हूं लाइव वीडियो को, सब डिलीट हो जाता है। क्या सेटिंग है, क्या यूट्यूब का एल्गोरिदम है, भगवान जाने, ठीक है। इसका आंसर करो, कमेंट करो। और इस बीच में मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उन बच्चों को जो घर बैठे क्लास लेना चाहते हैं, जो पीएससी की क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं, जो व्यापम की क्लासेस लेना चाहते हैं। अगर आप घर बैठे क्लासेस हमसे लेना चाहते हैं, मान लीजिए आप हमसे पीएससी की क्लासेस लेना चाहते हैं, तो 7,500 रुपये है पूरे 1 साल का या 12 मंथ का, जिसमें 750 क्लासेस दिया जाएगा, टेस्ट दिया जाएगा, 20-25 तो सब चीज़ इसमें रहेगा। तो ये पीएससी के लिए। और एक है व्यापम का। मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, बोलेंगे सर मुझे पीएससी नहीं लेना, व्यापम लेना है, तो व्यापम का है 4500, ठीक है। अभी तुरंत आप नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, उसे आप तुरंत जुड़ें, उसमें अपना मोबाइल नंबर डालें और आप वहां से क्लास ज्वाइन करें। ये भी 12 महीने का है, सिर्फ 4500 पूरे साल भर का, और इसका भी फीस 4500 में। लेकिन अभी तुरंत आज और कल 2 दिन के अंदर में लेते हो तो इसमें डिस्काउंट दिया गया है एप्लीकेशन में। तीसरा बात ये समझ लेना, जो पीएससी का कोर्स लेगा उनको हम क्या करेंगे, हमारे तरफ से ये व्यापम का कोर्स को मर्ज करके फ्री दे देंगे। मतलब पीएससी तो लिया, लेकिन यहाँ पे व्यापम की क्लास उसको फ्री दी जाएगी, है ना। पीएससी की क्लास भी लगभग 750 है, व्यापम की भी लगभग 750 है, लेकिन इसकी क्वालिटी पीएससी लेवल की होगी, ठीक है। तो इस बात को आप समझ लेना, व्यापम का मात्र 4500, पीएससी का 7500 है। आपको अगर टीचर का क्लास लेना है, मान लो घर बैठे पढ़ना है, अलग से कहीं नहीं जाना है, सब कुछ इसी एप्लीकेशन में होगा और आप अपने मर्जी के मालिक होगे। 4 बजे लाइव आओ, 5 बजे लाइव आओ, ऐसा कोई लफड़ा नहीं है। सारा कुछ शूट करके रिकॉर्ड करके डाल दिया गया है। टीचर का अगर लेना है तो 5100 फीस है, जिसको कम करके अभी ऑफर में दिया जा रहा है। ये भी 12 मंथ का है और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है टीचर का क्लास। और अगर आप 80 का लेते हो असिस्टेंट टीचर का, तो ये भी 4100 रुपये है, लेकिन ये भी अभी कम करके दिया जा रहा है, ठीक है। तो तुरंत इसको ज्वाइन करो। ये भी 12 महीने का क्लास है, ठीक है।
मतलब आपकी वैलिडिटी पूरा 12 महीने साल भर रहेगी। आप चाहो तो उसको 1 महीने में ख़त्म करो, चाहो तो 1.5 महीने में करो, चाहे 15 दिन करो, जितना समय दोगे जितना पढ़ोगे उतना अच्छा है। और हॉस्टल वार्डन की भी क्लासेस है मात्र 2500 रुपये में। सब आप डिस्क्रिप्शन में जा करके सबसे पहले क्या करो, आप लिंक को आप डाउनलोड करो। जैसे आप लिंक डाउनलोड करते हो तो मोबाइल नंबर आपको देना है और रजिस्ट्रेशन आपका चालू हो जाएगा उसमें। फिर अपने मर्जी का कोर्स को आप क्या कर सकते हो, कोई भी कोर्स है आप देखो और उसे आप क्या करो, बाई कर लो, परचेस कर लो, ठीक है। तो जिस प्रकार का भी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए बच्चों, तो आप तुरंत क्या करें, दीपक सर के नंबर में आप इसमें अपना टेक्स्ट व्हाट्सअप कर दें 9575204321। आपको टीम तुरंत क्या करेगा, IT मैनेजर आपको ग्रुप में इनरोलमेंट दे देगा, ठीक है। कम टू द पॉइंट, अब बातें हो गई, प्रचार हो गई। जिसको चाहिए भाई उनको ये बताना भी जरूरी है। घर बैठे अगर क्वालिटी क्लास चाहिए तो वो ले सकते हैं। आगे आइए, कम टू द पॉइंट। आप कमेंट तो सी ठीक है। अब देखिए, छत्तीसगढ़ की जलवायु किस प्रकार की है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा था। सामने असिस्टेंट प्रोफेसर का वैकेंसी भी आने वाला है, तो ध्यान से समझो। एक उष्ण है, एक आर्द्र है, एक उष्ण और आर्द्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर उष्ण एवं आर्द्र हो जाएगा, ठीक है। आपको आर्द्र जलवायु भी देखने को मिलता है, आपको उष्ण जलवायु भी यहाँ पे देखने को मिलता है। 10वां देखिए, छत्तीसगढ़ के तापमान की क्या क्या विशेषताएं हैं। निम्न मतलब क्या क्या, ठीक है। तो इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं, निम्न विशेषताएं में आपको छांटना है एक ठो, ठीक है। तो छांटिए भैया, क्या विशेषताएं हैं। शुष्क जलवायु, शुष्क आर्द्र है, या शुष्क मानसून है, या उष्ण कटिबंधीय मानसून है, या उत्तरी शीत है। आंसर बताओ क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा बताइए, छांटिए, अपने तरीके से दिमाग लगाइए। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपको दो चीज़ बताने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 में छत्तीसगढ़ के जो जलवायु है, ठीक है, वो किस प्रकार की है, क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहे, क्या विशेषताएं हैं, इसको बताना है आपको। कोशिश करो, टाइपिंग करो, बताओ कि फिर अपन आंसर लेंगे इसको। क्या विशेषताएं हैं छत्तीसगढ़ के तापमान की सॉरी, मैं जलवायु पर दिख रहा था, यहाँ से स्क्रीन दिखता नहीं ना पास से, इसके लिए ऐसे होना पड़ता है। तो तापमान की क्या विशेषताएं हैं बताइए, बताइए। छत्तीसगढ़ के जो तापमान है उसकी विशेषताएं क्या हैं, कमेंट करें। जो लाइव देख रहे हैं वो भी कमेंट करें, और जो रिकॉर्डेड वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो भी करें, तब तो चलेगा। आप कमेंट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। क्या है, शुष्क आर्द्र है, या शुष्क मानसून है, या उष्ण कटिबंधीय मानसून है, या उत्तरी शीत है। क्या है आंसर, क्या लगता है आपको, बताओगे तब तो चलेगा ना, और नहीं बताओगे तो चलो कमेंट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अगर आप लोग कमेंट नहीं करोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कमेंट करके बताओ, चलो आंसर करो। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ के तापमान की क्या विशेषताएं हैं। जब ये बात आती है तो देख लेना विशेषता में, तो भैया देखो उष्ण कटिबंधीय मानसून भी एक विशेषता होता है अपने तापमान का, क्योंकि उष्ण कटिबंधीय जलवायु यहाँ पे देखना पड़ता है छत्तीसगढ़ में। दूसरा जो होता है शुष्क उपाद्र भी होता है, शुष्क उपाद्र। तो यहाँ पे देखिए शुष्क आर्द्र भी लिखा हुआ है और शुष्क मानसून भी लिखा है, तो इसीलिए इसको PSC ने कन्फ्यूज़न के कारण क्या है बाद में डिलीट कर दिया था। लेकिन फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है तब इसमें आप क्या लोगे, इसमें उष्ण एवं आर्द्र, देखो यहाँ पे कहीं है क्या, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है।